आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत। मैं हूं अमन कामले। बात करते हैं स्कॉलरशिप की। एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 100 साल पहले स्कॉलरशिप का प्रावधान किया था। शुरू में ये स्कॉलरशिप की जो स्कीम थी, इसका पूरा भुगतान जो है वो केंद्र सरकार करती थी। लेकिन बाद में कुछ समय के बाद में सेंट्रल और स्टेट ये दोनों सरकारें जो है अपना हिस्सेदारी तय करके स्कॉलरशिप देती थी। इस स्कॉलरशिप के भरोसे पे, इस स्कॉलरशिप के सहारे लाखों स्टूडेंट्स जो है उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और वो स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स फॉरेन में भी गए और अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो चले गए और अपना और अपने देश का नाम भी उन्होंने रोशन किया। लेकिन विगत कुछ सालों से इस स्कॉलरशिप के बारे में कई इश्यूज क्रिएट हुए हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की तरफ से स्कॉलरशिप का वितरण जो है वो ठीक तरह से नहीं किया जाता है। इस बार जब काफ़ी दबाव के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कॉलरशिप में अपना हिस्सा जो है बढ़ाया था और स्कॉलरशिप के लिए लगभग 49 करोड़ की तरतूद की थी। लेकिन इसके बावजूद जो है इस वक्त महाराष्ट्र में जो है स्कॉलरशिप का सबसे बड़ा संकट सामने आया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस साल स्कॉलरशिप के लिए सबसे कम जो प्रावधान है वो किया है। कुछ समय तक लगभग महाराष्ट्र के 5 लाख स्टूडेंट स्कॉलरशिप के सहारे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। लेकिन विगत कुछ दिनों से ये ग्राफ काफ़ी घट गया है। 2019 में हमने स्कॉलरशिप कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें हमने वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर जी को इनवाइट किया था। इसके बाद महाराष्ट्र में भी जो है जो स्कॉलरशिप की जो राशि थी, धनराशि थी, उसे फिर से आवंटित किया गया क्योंकि वो उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। लेकिन वर्तमान में जो महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री है अजित पवार, उन्होंने फिर से इस स्कॉलरशिप की राशि को काफ़ी नीचे लेवल तक लाके रख दिया है और इससे खिलाफ विद्यार्थियों में, विशेषतः अनुसूचित जाति जनजाति के विद्यार्थियों में काफ़ी रोष है, काफ़ी आक्रोश है क्योंकि इससे इनकी शिक्षा के जो रास्ते हैं वो बंद होने की संभावना है। विगत 10 सालों से केवल एक कांग्रेस और बीजेपी गवर्नमेंट की बात नहीं है, सरकार चाहे किसी की भी रहे, हमेशा स्कॉलरशिप के बारे में वो एससी एसटी ओबीसी के ऊपर इनजस्टिस करते हैं। पिछले 10 साल, विगत 10 सालों से स्कॉलरशिप प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या घट रही है, स्टूडेंट्स की संख्या घट रही है। 2015-16 में लगभग 5,71,274 स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप का फ़ायदा लिया था और उस वक्त 811 करोड़ रुपए की जो धनराशि थी वो आवंटित की गई थी और लगभग 810 करोड़ रुपए खर्चा भी हुआ था। बट उसके बाद जो फाइनेंशियल इसके लिए तरतूद होती है वो नहीं होने के कारण स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेने वाले स्टूडेंट्स की संख्या काफ़ी घट गई और इस साल की जो स्थिति है वो काफ़ी भयावह है और इससे एससी एसटी स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान होने जाना है। इस साल वित्त मंत्री अजित पवार, इन्होंने मात्र 375 करोड़ रुपए की जो है धनराशि आवंटित की है स्कॉलरशिप के लिए और जिसकी वजह से केवल 15,000 लोगों को ही, स्टूडेंट्स को ही इसका फ़ायदा मिलेगा। आप देखिए 10 साल पहले 5 लाख स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप के सहारे अपना एजुकेशन पूरा किया था। इस साल मात्र 15,000 स्टूडेंट्स स्कॉलरशिप के सहारे अपना एजुकेशन पूरा करेंगे। मतलब लगभग 4.5 पौने 5 लाख स्टूडेंट्स का लॉस होने जा रहा है और ये कहाँ हो रहा है? महाराष्ट्र में, जिसे हम फुले शाहू अम्बेडकर की कर्मभूमि कहते हैं और हम ये भी कहते हैं कि महाराष्ट्र में अभी की जो सरकार है वो पुरोगामी सरकार है। अब देखिए इस बार 375 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई है लेकिन अब तक केवल 38.75 करोड़ रुपए ही खर्चा हुआ है और इसके वजह से जो है एससी स्टूडेंट्स को काफ़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 10 सालों की स्थिति एक ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। जो स्कॉलरशिप मिलती है आफ्टर 10th, उसके संदर्भ में 2011-12 में स्कॉलरशिप के लिए 616.76 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था। इसमें लगभग 614 करोड़ रुपए खर्चा हुए थे और लगभग 4,16,485 विद्यार्थियों ने स्कॉलरशिप प्राप्त की थी। 2012-13 में 762 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया था, पूरे पैसे खर्चा हो गए थे और 4,83,387 विद्यार्थियों को इसका लाभ हुआ था। 2013-14 में 844.41 करोड़ का प्रावधान रखा गया था
खर्चा 843.71 करोड़ हुआ और 3,96,296 लोगों ने विद्यार्थियों ने इसका लाभ लिया था। इसके बाद निरंतर जो है जो स्कॉलरशिप पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या है जो है वो घटती है। 2014-15 में 790 करोड़ का प्रावधान किया गया, 787.94 करोड़ खर्चा हुए और 3,42,108 स्टूडेंट्स को फायदा हुआ। 2015-16 में 811 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई, 810 करोड़ रुपए खर्चा हुआ और इस साल सबसे हाईएस्ट 5,79,274 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ हुआ। लेकिन 2016-17 में 1,017 करोड़ हाईएस्ट राशि रखी गई थी और लगभग 1,017 करोड़ खर्चा भी हुए थे और 4,35,292 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का लाभ हुआ था। 2017-18 में फिर से राशि घटाई गई और केवल 887.90 करोड़ का प्रावधान हुआ। उसमें से 883.47 करोड़ रुपए खर्चा हुए और मात्र 2,27,480 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का फायदा हुआ। 2018-19 में जैसा मैंने कहा स्कॉलरशिप के ऊपर राशि बढ़ाई गई, 1,525 करोड़ रुपया राशि थी, 1,332.62 करोड़ रुपीस खर्चा हुए और महज 3,09,282 लोगों को इसका फायदा हुआ। 2019-20 में जैसा कि हमने कहा था कि हमने स्कॉलरशिप कॉन्फ्रेंस ली थी, उसके बाद सरकार ने ये राशि सबसे हाईएस्ट कर दी क्योंकि उस साल इलेक्शन भी थे। 1,717.20 करोड़ रुपए स्कॉलरशिप के लिए आवंटित किए गए और मात्र 1,053.38 करोड़ खर्चा हुए क्योंकि प्रशासकीय जो इश्यूज होते हैं इसके कारण जो है वो राशि का पूरी तरह से वितरण नहीं हो पाया और महज 2,67,013 स्टूडेंट्स को ही इस स्कॉलरशिप का फायदा हुआ। लेकिन 2020-21 में जो वर्तमान साल है इसमें केवल 375 करोड़ सबसे निचले स्तर पे जो है राशि रखी गई है और अब तक केवल 38.75 करोड़ रुपए ही खर्चा हुआ है और सिर्फ 15,629 स्टूडेंट्स को इसका लाभ हुआ है। कितनी भयावह और भीषण परिस्थिति है इस साल देखिए। कोविड के संक्रमण के चलते सबसे बड़ा संकट शिक्षण पे आया है क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद है और ऑनलाइन शिक्षा सभी के लिए अवेलेबल नहीं है। ऐसे में SC, ST, OBC स्टूडेंट्स का काफ़ी नुकसान होने जा रहा है। इसके बावजूद महाराष्ट्र में जो हम कहते हैं कि जो सरकार वर्तमान में है वो सरकार SC, ST के हितों को अनदेखा कर रही है और इसी कारण जो है SC, ST स्टूडेंट्स का एजुकेशनल बड़े पैमाने पे लॉस होने जा रहा है।